जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है बिल्कुल शानदार और ज़बरदस्त होंगे। साथ में आपकी तैयारी भी बहुत ही जानदार तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए टॉप 50+ एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछले वर्षों में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें बहुत पूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं। सभी प्रकार के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन इसमें क्या है, शामिल हैं। तो अंत तक देखिए, अपना टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान बताने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, इसके उद्गम स्थान की बात करते हैं तो कहां पर है, तो इसका उद्गम है बंदरपूंछ पर। कहां पे, बंदरपूंछ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है कहां पे है, तो बंदरपूंछ। ठीक है, ये क्या है, जगह है। और अगर हम बात करें तो ये जगह जो है कहां पर है, ठीक है, अगर हम बात करें जगह कहां पे है तो कहां पर है, तो ये जो है यमुनेत्री हिमनद के पास है, बंदरपूंछ के पास उद्गम होती है। ठीक है, यमुना नदी क्या है, यमुनेत्री हिमनद के बंदरपूंछ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अगर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की बात करते हैं तो 12 मई को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो अजंता की जो गुफाएं हैं किसके शासनकाल में, तो वाकाटक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। ये जो है गतिज ऊर्जा करता है। कैसा, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते हुए चलिए, या चाहे तो आप खुद से भी टेस्ट लगा सकते हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। 5 है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, तो कितनी होती है, ये होती है 4। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। प्रस्तावना की बात की जा रही है तो उसमें संघीय का उल्लेख नहीं किया गया है, बाकी समाजवादी, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष का उल्लेख मिल जाता है प्रस्तावना में। 7 है, जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई है। तो कौन सा जो है, जौनपुर में किसके द्वारा जो है निर्मित है अटाला मस्जिद, ये जो है इब्राहिम सरकी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 8 है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डैश होता है, तो इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक है आयोडीन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 10 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं तो कहां पर है ये जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें, क्योंकि ये वीडियो जो है डेली रात 8 बजे आती है, जो ग्रुप डी के लिए साथ में एनटीपीसी के लिए भी क्या है महत्वपूर्ण होती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है रेगुलर मिलती रहे। 11 क्वेश्चन छूट गया था, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना नियुक्त किया। ये विशेष सेना जो है नियुक्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जो प्रथम नोबेल पुरस्कार था ये दिया गया था जॉन टिनबर्गेन और रेगनर फ्रेक्स को। ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, तो इसमें जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड वाला यानी कि सी ऑप्शन केवल थर्ड क्या होगा, हमारा राइट होगा। 14 है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है तो सिंगवेरपुर फैजाबाद, ये क्या है, सही नहीं है। बाकी सब बिल्कुल क्या है, ठीक है कि हस्तिनापुर मेरठ में है,
विंध्याचल मिर्जापुर में है और देवा शरीफ बाराबंकी में है। और सिंगवेरपुर फैजाबाद में नहीं है, तो कहां पर है? तो ये है इलाहाबाद में। कहां पर है? सिंगवेरपुर इलाहाबाद में। 15 है, निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र को सत्रवसान करने की अधिसूचना जारी करता है? तो ये अधिसूचना जो है राष्ट्रपति जारी करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहां की गई है? इसकी स्थापना की बात करते हैं तो लखनऊ में की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 17 है, सैयद सालार मेला आयोजित होता है, तो कहां पर होता है? तो ये होता है बहराइच में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी देश के अगर आर्थिक विकास की बात करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार, और ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, इन सभी पर निर्भर करता है किसी भी देश का आर्थिक विकास। 19 है, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो ये रक्षा करते हैं, किस चीज से रक्षा करते हैं? तो रोहिणी, कुकुर, खांसी तथा टिटनेस से। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। 20 है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? अगर उत्तर प्रदेश की हम जनसंख्या की बात करते हैं तो कितना है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो 16.50 है। क्या है? कितना प्रतिशत? 16.50% है भारत की जनसंख्या का, अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हम देखते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग डैश गुना बड़ा है। तो कितने गुना बड़ा है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से? तो 4 गुना बड़ा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल क्या है तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 23 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 24 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो थारू जनजाति मनाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है गुलामगिरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए राइट हो जाएगा। 26 है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इस पे हस्ताक्षर किए गए थे 5 मार्च 1931 में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 27 है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है डैश कहलाती है? तो उसे गरीबी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबी रेखा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 28 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? इन नदियों की बात करते हैं तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। कहां पर? देवप्रयाग में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलें। 29 है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था पल्लव राजवंश के द्वारा। ठीक है, पल्लव राजवंश के दौरान क्या है? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था। 30 नंबर की बात करें तो मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल, समतल, या इनमें से कोई नहीं? राइट। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए। इसमें जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी जो है पिछले एग्जामों में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
31 है हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। तो ये सोख लेता है कहां पर, तो छोटी आंत में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 32 है भारतीय संविधान कैसा था, कैसा है। तो भारतीय संविधान की बात करेंगे तो ये ना ही कठोर है ना ही लचीला है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट इस वीडियो के अलावा बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड हुए हैं रेलवे ग्रुप डी पे बेस, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे सिलेबस वाइज भी कंप्लीट कराया गया है, तो आप उन्हें भी जाकर चैनल पर पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं और ये भी सीरीज चल रहा है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेलवे ग्रुप एग्जाम में पूछे गए क्या है डेली रात 8 बजे कराए जाते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो। इसमें 50+ क्वेश्चन लिए गए हैं तो बिल्कुल कंप्लीट देख कर ही जाएं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो प्रसिद्ध जो बांके बिहारी मंदिर है ये कहां पर है, तो ये है वृंदावन में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 34 है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय अगर मातृभाषा दिवस की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 35 है विटामिन बी नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी की बात करते हैं तो इससे जो है पेलाग्रा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 36 है एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, उस ग्रंथि का नाम बताना है। अगर उस ग्रंथि की हम बात करते हैं तो उसे जो है आग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नाशय। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 37 है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है। विरूपाक्ष की बात करते हैं तो ये हम्पी में है। कहां पर है, हम्पी में। 38 है कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये श्रेय दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 39 है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर देखें तो शहर दिया गया है और यहाँ पे उसके मुख्यालय की बात की जा रही है। अगर बात करें जालौन का मुख्यालय उरई में है, ये बिल्कुल ठीक है। बात करें भदोही तो इसको जो है ज्ञानपुर में है, ये भी बिल्कुल क्या है, अगर हम देखें तो सही है। लेकिन कुशीनगर की बात करें तो ये कौशाम्बी नहीं है, ये जो है पड़ौना। कहाँ पे है, तो कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो पड़ौना है। तो यहाँ कौशाम्बी इसलिए क्या है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। क्या राइट होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, क्यों हो रहा है सी राइट, हमसे पता कि सुमेलित नहीं है, यानी जो सही नहीं मिलाया गया है। बाकी अगर बात करेंगे डी तो अंबेडकर नगर अकबरपुर, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुशीनगर कौशाम्बी नहीं होगा तो कहां पर होगा, तो पड़ौना होगा। तो ध्यान रखना है। 40 है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। तो किस विषय के लिए, तो साहित्य के लिए दिया गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 41 है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। ये होता है 6 वर्ष के लिए। कितने के लिए, 6 वर्ष के लिए। 42 है मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये दी गई है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 43 है झूम किसे कहते हैं। झूम किसे कहते हैं, तो झूम जो है ये खेती की पद्धति है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 44 है प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो कहां पर मेला लगता है, तो देवा शरीफ बाराबंकी में। ऑप्शन सी आपको ध्यान होना चाहिए। 45 है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों को स्थापित करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो ये जो है प्राप्त है संसद को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 46 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। तो संक्रमित नहीं होता है सीरोसिस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
47 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा की बात करेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन डी आपको ध्यान होना चाहिए। 48 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? सही है की बात कर रहा है, तो सही की बात करेंगे तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ये क्या है? सही है, बाकी सब गलत हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। बाकी बात करेंगे बोमडिला, बोमडिला हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो कहां पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला कहां पे है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला की बात करते हैं तो नाथुला है सिक्किम में। नाथुला कहां पे है? तो सिक्किम में है। और वहीं बात करें रोहतांग, तो रोहतांग कहां पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब गलत है, सिर्फ सी सही है, लिपुलेख उत्तराखंड। 49 है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। मिलान यहाँ पे करना है, तो मिलान हम करते हैं। यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन है और यहाँ पे संस्थापक दिए गए हैं। ठीक, तो हम अगर यहाँ पे मिलान करते हैं तो आर्य समाज की बात करेंगे तो इसकी जो है स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय। इसके अलावा वेद समाज की बात करें तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू द्वारा किया गया। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और इस हिसाब से अगर हम मैच किए हैं तो देखें तो ऑप्शन बी राइट हो रहा है। 50 नंबर है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? इसमें विशेष रूप से जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? वापस हमसे पूछ रहा है कि सही मिलाया गया है, तो सही सिर्फ सी है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये सिर्फ सही है, बाकी सब गलत हैं। क्योंकि असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो गांधी जी से, और यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया गया है। इसके अलावा स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो स्वराज पार्टी जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा क्या है स्थापित किया गया, और यहाँ पे महात्मा गांधी, इसलिए क्या है गलत हो जाएगा। तो सिर्फ सी क्या है सही है, बाकी सब गलत मिलाया गया है। तो थे हमारे रेलवे ग्रुप डी के लिए 51 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्षों जो है पूछे गए थे एग्जाम में। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को कम से कम एक लोग को जरूर आप शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।